बारिश का मौसम हो तो दिल करता है स्नैक्स खाने को। तो आप लोगों के लिए मैं आज ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ कि बरसात का मौसम है और शाम की चाय हो, दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ साथ खाया जाए, या फिर आप इसको सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं। ये स्नैक्स की रेसिपी बहुत मज़े की बनने जा रही है, तो आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाएं और इस बारिश के मौसम को एंजॉय करें। अच्छा, इससे पहले मैं बारिश के मौसम के हवाले से ही बहुत सारी मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ। मेरे चैनल पर ये रेसिपी तमाम की तमाम अपलोड हैं, जिनमें आलू के पकोड़े हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी, और मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े हैं, और गोलगप्पों की भी रेसिपी शामिल है। हमने कचौरी और आलू की तरकारी भी दी है आपको रेसिपी, जलेबी, गुलाब जामुन, इन तमाम हमने जो रेसिपीज़ आपको दी हैं ताकि आप बारिश के मज़े को दोबाला कर सकें। आप लोग बनाइए इस रेसिपी को दिल्ली के जायके बाय समरीन अकमल लिखकर, और आप लोग देख सकते हैं मेरी तमाम रेसिपीज़ आपको दिल्ली के जायके पर मिल जाएंगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप तमाम लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, लाइक तो मैं कहती हूँ अभी से ही कर दीजिए, और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने बाउल ले लिया है, उसमें हम 1 कप जो है गेहूं का आटा शामिल कर रहे हैं। ये आटा वही है जिससे हम रोटियां पकाते हैं, तो ये हमने आटा ले लिया है 1 कप। अच्छा, अब इस 1 कप आटे में हम शामिल कर देंगे चीनी। देखिए, चीनी हमने इसका हाफ़ ले लिया है। आप घर के नाप के लिए कोई भी चाय का कप ले सकते हैं। अगर आपने 1 कप जैसे आटा लिया है तो आपने आधा कप चीनी लेनी है। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून पिसी इलायची शामिल कर दी है। आप चाहें तो इलायची को कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल ले लिया है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड नारियल ले लिया है, यानी पिसा हुआ खोपरा ले लिया है। अब देखिए, मैंने हाफ़ कप यहाँ पर पानी ले लिया है। यहाँ पर 1 चुटकी हम मीठा सोडा लेंगे, जो हम पकोड़ों में शामिल करते हैं। जितना मैंने लिया इससे थोड़ा सा आपने कम लेना है। अच्छा, इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर जब अच्छी तरह से हम वेल मिक्स कर लेंगे तो फिर हमने जो आधा कप आपको पानी दिखाया था वो हम यहाँ पर शामिल कर देंगे, लेकिन हमने सारा पानी एक साथ शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे। जैसे हम पकोड़ों का बैटर घोलते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना और बैटर घोलते जाना है। अच्छा, ये देखिए, आप फोक ले लेंगे तो फोक से इजीली मैं कहती हूँ आराम से बीट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने पानी हमारा जो था वो हाफ़ कप पूरा इसमें हमने ऐड कर लिया था, तो हमने थोड़ा सा पानी और मज़ीद ले लिया है। तो यानी वो हमने पानी यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप, और हमने आप समझ लें हमने इसमें 1/4 कप पानी शामिल किया, यानी 2-3 टेबल स्पून हमने और ऊपर से पानी शामिल किए थे हाफ़ कप के अलावा। अब आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से बैटर को, जैसे हम पकोड़ों का घोलते हैं ना, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से बैटर को बीट कर लेना है इसकी मदद से, हमने फोक की मदद से, ताकि हमने जो चीनी ली ना। अच्छा, यहाँ पर आप चीनी, पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे बारीक दानों वाली चीनी थी, इसलिए मैंने चीनी ले लिया। चीनी भी ताकि हमारी अच्छी तरीके से हल हो जाए, और दूसरा जो है हमने अच्छी तरीके से बीट इसलिए करना ताकि फ्लफ़ी सा हमारा बैटर बन जाए, तो हमने इतना बीट करना है इसको। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि अगर आप चाहें चीनी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको गुड़ के ज़रिए भी बना सकते हैं। तो देखिए, अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर इसको टाइम दूंगी ताकि हमारा फ्लफ़ी सा एक बैटर बनकर तैयार हो जाए। इसको जब हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया, तो मैं इसको रेस्ट दूंगी तकरीबन 10 मिनट का। तो प्लेट से मैं कवर करके रख दूंगी और इसको रेस्ट दूंगी 10 मिनट के लिए। इतने हमने कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रख दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बैटर को तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट दिया है। 10 मिनट बाद हम इसको मज़ीद स्पून फोक की मदद से और मज़ीद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको मज़ीद और करेंगे, फ्लफ़ी सा बनाएंगे इसको। तो इतने अच्छा, घी का टेम्परेचर मैं आपको बताऊं हमने कितना रखना है। यहाँ पर हमने घी का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा हमने गरम रखना है, लेकिन हमने जब डालेंगे तो हम उस टाइम हम स्लो कर लेंगे, स्लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। लेकिन जैसे 2-3 मिनट बाद हमने फिर मीडियम फ्लेम पर कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से बैटर को जो है मिक्स कर रही हूँ। आ जाते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। यहाँ पर मैंने घी को अच्छी तरीके से गरम कर लिया है। उसके बाद अब मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कर दिया है।
अब हम पहले क्या करेंगे, हम एक छोटा सा ड्रॉप डाल के देखेंगे ताकि हमें घी का टेम्परेचर, ऑयल का टेम्परेचर पता चल जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने डालते ही ऊपर आ गया और ये फूलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो है परफेक्ट बिल्कुल ये इसका ऑयल का टेम्परेचर है। तो हम यहाँ पर फ्राइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस मौके पर आप चाहें तो जो ये हमने जो छोटा सा ड्रॉप फ्राई किया, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं चीनी वगैरह की, कैसी इसकी मिठास है। यहाँ हमने शामिल कर दी थी बॉल्स और उनको हमने जैसे ही एक तरफ से सुनहरा कलर आया तो हमने इनको टर्न कर लिया था। तो हमने तकरीबन 2 मिनट तक तो टच नहीं करना और उसके बाद जैसे ही कलर आया तो हमने इनको टर्न कर लिया था। अब ये कि देखिए हमने इसको मीडियम टू लो पर इसलिए फ्राई किया कि ताकि अंदर से कच्चे नहीं रहे, अंदर जो आटा है इसका वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो देखिए जब अच्छी तरीके से हमने देखा ऊपर नीचे कलर आ गया और अंदर तक जो है ये कुक हो गए, तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने दूसरा बैच भी फ्राई होने के लिए डाल दिया है और देखिए ये अंदर से इतने सॉफ्ट हैं और जब आप इनको निकालेंगे तो ये बाहर से भी सॉफ्ट है। लेकिन जब आप इनको बाहर प्लेट में रखेंगे तो एक मिनट बाद ही जैसे इनको हवा लगेगी ये ऊपर से इंतहाई इतने ज़बरदस्त से क्रिस्पी हो जाएंगे। और अभी देखिए आपको सॉफ्ट लग रहा है लेकिन 1 मिनट बाद देखिएगा ये इतने क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हमने देखिए जो हो गई फ्राई, हमने इनको निकाल लिए हैं। प्लेट में हमने टिश्यू पेपर को फैलाकर फिर इसके ऊपर हमने स्नैक्स निकाल लिए हैं। तो गर्मा गर्म इस स्नैक्स को एंजॉय करें आप इस बारिश के मौसम। तो आपने देखा मैंने इनको जब तोड़कर दिखाया कि अंदर से कितने सॉफ्ट है, ऊपर से कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। मैं कहती हूँ बच्चों के साथ बड़ों की भी मौजें लग जाएंगी आज तो, जब आप लोग बनाएंगे इस बरसात के मौसम में ये ज़बरदस्त से स्नैक्स बनाइए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दिल के जाएगा सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।